ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था कोल्ड रिफ, वो उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया, लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और लैब रिपोर्ट में डाइइथीलिन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया, जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजन सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य इसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। सर, डॉक्टर के खिलाफ क्यों किया गया सर? धारा मैंने भी जैसे बताया कि 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके तहत जो इसमें डॉक्टर के खिलाफ इसलिए किया गया कि जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, एक तो उन्होंने उसका इलाज किया था, प्रिस्क्रिप्शन जो है उनके यहाँ से दिए गए हैं, लिखा गया है उनके डॉक्टर जो ड्रग जो है और जिसमें कि हमें मालूम है कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो जानते हुए भी जो है उनके द्वारा जो है ये उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है बच्चों को। प्रिस्क्रिप्शंस भी इसमें जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इसको जब्त किया गया, कस्टडी में रखा गया। भी पूछताछ की जाएगी, जैसा तथ्य आते जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर, एफआईआर में जो है एड्रेस, जो एफआईआर हमने देखी कॉपी, उसमें एड्रेस मथुरा का भी है, बैंगलोर का भी है, ऐसे बहुत सारे एड्रेस कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने की कंपनी के आ रहे हैं। तो सर, ऐसा कोई फॉल्ट माना जा सकता है क्या कि ये कोई फर्जी ही मतलब सिरप थी और कई गलत जगह मैन्युफैक्चर? नहीं, देखिए फर्जी सिरप तो नहीं, जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में एक बैच जो है उसका मेंशन किया गया है, SR13 जो है वो बैच बताया गया। तो बैच जो था वो पूरा ही जो कंटेमिनेटेड था, उसको कंटेमिनेशन ही बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि जो परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा ड्रग थे। तो वो पर्टिकुलर जो बैच जो है जो जहाँ से निकला है वो तमिलनाडु की कंपनी जिसके द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया। अभी तक हमें जो बताया गया है अपने खाद्य और औषधि विभाग जो उसके द्वारा, तो उसके हिसाब से उनकी रिपोर्ट के उसको ध्यान में रखते हुए मुकदमा कायम किया गया। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ जो है वो परासिया में ही बिक रहा था या पूरे जिले में बिक रहा था? देखिए, इसके स्टॉकिस्ट अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसको और अच्छी तरीके से आपको मेरे ख्याल से जो जवाब है आपको अपने जो औषधि विभाग जो है ये आपको बेहतर बताता है। खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है डेफिनेटली, वो कंपनी के तो उसमें आरोपी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स कौन है उनका पता करके। और एक इस विषय में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें हम एक SIT का भी गठन कर रहे हैं। SGP जो परासिया है उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना क्या तमिलनाडु ही वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के अपने पेरेंट्स ने तो ऐसे शिकायत नहीं करी, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से अलग से उनकी तरफ से शिकायत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो विभाग जो है उसी के द्वारा जो है इसको संज्ञान में भी लिया गया है और बाकायदा उसमें लैब रिपोर्ट्स वगैरह भी आएंगे। लैब रिपोर्ट के बाद ही जो है इसमें मुकदमा जो कायम किया गया है। पुलिस टीम कब तक रवाना होगी तमिलनाडु? अर्लीस्ट हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, इनफैक्ट SIT का गठन हो ही गया है और हम अर्लीस्ट जो है टीम हम रवाना कर मर्यादित स्वास्थ्य विभाग बनाया था, उसमें DMO जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनका परासिया के। और भी किसी डॉक्टर का नाम आया सर? देखिए ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और फर्दर उसमें देखा जाएगा कि भाई अगर हैं तो निश्चित तौर पे जो है खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और मामला सामने आया सर, बैतूल के 2 बच्चों की डेथ हुई है जिनका इलाज अब प्रवीण सोनी ने किया था। तो लगे हुए जो गाँव है बच्चों के लेके, वहाँ के बच्चे थे, तो प्रवीण सोनी ने उनका इलाज किया था, उसको भी इनकारवर्ड करेंगे अपनी जाँच में। विस्तृत जांच होगी इसमें। अगर इसके अतिरिक्त भी हमें और कुछ ऐसा कुछ मालूम पड़ता है कि कहीं बच्चे इसी दवाई के तहत और इसी प्रिस्क्रिप्शन के तहत हुए, तो वो बिल्कुल हमारे बेचना सर, प्रवीण सोनी के हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई अभी की जा रही है?
हॉस्पिटल को देखिए डॉक्टर साहब, उनको जो प्रवीण सोनी है उनको भी कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो चाहे जब्तियाँ होंगी, चाहे उनकी तलाशी होगी, जो भी होगा जैसा होगा वो हम करते चलेंगे। ठीक सर, प्रवीण सोनी की कोई जान को खतरा है ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था? नहीं, ऐसा अज्ञात जगह पे ले नहीं, जाएंगे? ऐसा नहीं, अज्ञात जगह नहीं है, अज्ञात जगह नहीं है, पुलिस की कस्टडी में ही है वो, तो अज्ञात जगह तो खैर नहीं है, पुलिस की कस्टडी में है। ठीक है। ठीक है।